हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं जो आपकी शिफ्ट आई हुई है। दोस्तों आज आपका एयरफोर्स के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों उसकी शिफ्ट आज पहली शिफ्ट में आपका जो भी सॉल्यूशन है फिजिक्स के मटेरियल का वो आपके सामने दोस्तों करवाने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा मात्रा में शेयर कर दे ताकि सभी को पता लग सके जो अगली जो शिफ्ट होने वाली है उसका जो पेपर का पैटर्न कैसे आएगा। और दोस्तों आपको बता दें आपके पास जो ये कट ऑफ जाएगी ये बहुत ही हाई जाएगी। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि रोटेशनल मोशन विच कांस्टेंट। रोटेशनल मोशन क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है? तो बात आती है इसके अंदर है एंगुलर मोमेंटम। क्या रहता है इसके अंदर? कांस्टेंट रहता है। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था। फिर बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप नोट कर ले जल्दी से। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या आया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन ये आया हुआ था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसके बीच का आपने एंगल निकालना था। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप जानते वही है ए बी साइन थीटा दोस्तों क्रॉस में होता है और इसमें बात आती है ए बी कोस थीटा। यहाँ ए बी से ए बी टर्म कैंसिल है, साइन थीटा और ये इसके नीचे आ गया कोस थीटा और ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। और आपको ये पता है भाई टेन बाई कोस क्या होता है? ये साइन बाई कोस क्या होता है? 10 होता है। और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1045 आ गई। तो दोस्तों थीटा की वैल्यू आपको जो निकालनी थी वो कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। तो दोस्तों आपके दो क्वेश्चन ये हुए, आप जल्दी नोट कर ले, पॉज कर ले। तो दोस्तों आपने नोट कर लिए, पॉज कर लिए। तो बात करते हैं इससे आगे क्या आया हुआ था आपके सामने। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। वही थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था होलो स्फेरिकल पोटेंशियल का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? होलो स्फेरिकल पोटेंशियल, होलो स्फेरिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो बात आती है बाई आर। तो दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने भी आपको बताया था, ये आपका दोस्तों पोटेंशियल और इसका फॉर्मूला दोस्तों के क्या हो बाई आर होता है। नोट करें जल्दी से इसको भी। फिर बात करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ था अर्थ रोटेशन स्टॉप। जो आपका अर्थ का जो रोटेशन है वो आपका स्टॉप हो जाता है। जो इसमें क्या होती है, वेट की जो कमी होती है उसमें आपका इक्वेटर आता है या फिर एक्सियल आता है दोस्तों, या फिर बोथ आते हैं या फिर नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिया हुआ था। तो बात आती है जब आपके पास अर्थ का रोटेशन है वो आपका स्टॉप हो जाता है, उस केस में दोस्तों बात आती है किसकी? इक्वेटर। कमी में आप हमेशा इक्वेटर का प्रयोग करेंगे। अर्थ के रोटेशन में हमेशा वेट की कमी आएगी ना, किसकी कमी? वेट की जो कमी आएगी उसमें आप हमेशा ऑप्शन करेंगे इक्वेटर। अब बात आए वेट में, यदि वर्दी आएगी तो दोस्तों वेट में ये बात आई किसकी? वर्दी मतलब है इंक्रीज होने की। तो दोस्तों उसमें हमेशा अर्थ के रोटेशन केस की बात कर रहे हैं, उसमें आपका फॉर्मूला आएगा एम ओमेगा का स्केयर आर को स्केयर गामा, ये आपके पास है क्या है? लैम्डा है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला उसका आएगा, आप जल्दी से नोट कर ले, पॉज कर ले। तो दोस्तों उससे आगे बात करते हैं। उससे आगे आपके सामने दिया हुआ था कि नॉर गेट की क्या पूछी गई थी? ट्रूथ टेबल पूछी गई थी। तो दोस्तों आपको आती है टेबल, आपको नॉर गेट की दोस्तों क्या पूछी गई थी? ट्रूथ टेबल पूछी गई थी। तो दोस्तों इसका डायग्राम बनाए तो ट्रूथ टेबल आप खुद बना लें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों इसका। ये आपके सामने नॉर गेट था, नॉर गेट की क्या पूछी गई थी? टेबल आपके पास गिवन होती है और उसका दोस्तों आपके सामने पूछा गया था यहाँ पे। इसका दोस्तों ये आपके लिए दोस्तों मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं उससे आगे आपके सामने दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? रेजोनेंशियल फ्रीक्वेंसी दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों रेजोनेंशियल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ एलसी होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये रेजोनेंशियल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। अब बात कर लेते हैं अगली शिफ्ट में इसका एक और क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है। वो क्या आ सकता है? रेजोनेंशियल की दोस्तों कंडीशन क्या होती है? और दोस्तों आपके सामने रेजोनेंशियल कंडीशन भी मैंने लिख दी। ये किसकी कंडीशन होती है? रेजोनेंशियल
कंडीशन होती है। तो दोस्तों इसको भी मैंने लिख दिया है। और आपके सामने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, आप जल्दी नोट कर ले, पॉज कर ले। तो दोस्तों बात करते हैं उससे आगे। आपके पास दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था आइंस्टाइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों आइंस्टाइन का अगले स्टेप में दोस्तों मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए आपके सामने, ये ऑप्शन में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों पहला होता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सेकेंड होता है E इज इक्वल टू आपके पास वर्क फंक्शन होता है प्लस में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये आपके सामने ये वैल्यू भी गिवन हो सकती है। E क्या होता है, h न्यू के बराबर होता है, और आपके पास वर्क फंक्शन क्या होता है, आपके पास h न्यू नोट होता है, काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv स्क्वायर होती है। दोस्तों तीनों फार्मूले आपके मिल सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपके सामने दोस्तों करके आनी है। अब बात करते हैं जीरोथ लॉ आपके पास किसके ऊपर डिफाइन करता है, किसको डिफाइन बताता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में आया हुआ था आपके पास है टेम्परेचर। तो दोस्तों आपने टेम्परेचर पे टिक करना था। और दोस्तों ऐसा पेपर आपको नहीं मिलेगा, इतना आसान आया हुआ था जो आप पहली शिफ्ट के अंदर जो हुआ था अभी आज एयरफोर्स का पेपर, उसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आप जल्दी नोट करिए, पॉज करिए, अगले क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड की जो लंबाई होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड की जो लंबाई होती है वो दोस्तों उसकी क्या रिलेशन रहती है टाइम पीरियड और लंबाई के बीच में। तो दोस्तों आपको बतानी थी। तो दोस्तों आपकी क्या रहती है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/G होती है। तो दोस्तों पहला तो ये है। मैं क्वेश्चन दोबारा सेंस में रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसमें क्या रिलेशन होती है। तो दोस्तों आपके सामने टाइम पीरियड और दोस्तों लेंथ में ही रिलेशन होती है। अब बात करते हैं उससे आगे। आपके सामने ये पूछा गया था कि भाई आपके सामने थीटा की वैल्यू गिवन थी 72 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों फार्मूला उसमें दिया हुआ था, ये फार्मूला दिया हुआ था। तो दोस्तों आपके पास इमेज जब निकालते हैं उसमें आपका पुट करते हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या था इसमें था n इज इक्वल टू 360/72। तो दोस्तों आप इसे कट करेंगे तो आपके सामने 5 आएगा। नंबर ऑफ इमेजेस दोस्तों इसमें कितने निकल के आएंगे, 5 निकल के आएंगे। तो दोस्तों इसको नोट करिए, पॉज करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। दोस्तों इसका डायमेंशन फार्मूले के सेंस में आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो दोस्तों आपके सामने क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था आपके सामने v इज इक्वल टू ए प्लस में बी टी का स्क्वायर। तो दोस्तों ये दिया हुआ था, इसमें आपके सामने b की वैल्यू पूछ रखी थी। दोस्तों आपने क्या अप्लाई करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दोस्तों यहाँ पे v इज इक्वल टू बी टी का स्क्वायर, वैल्यू किसकी निकालनी है, आपने b की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोस्तों ये कि v बाई टी, v का क्या होता है मैंने याद करवाया, अच्छी चीजों की याद करवाया, डायमेंशन फार्मूले किस चीज के, वर्क का याद करवाया था, वेलोसिटी का याद करवाया था, एक्सेलरेशन का याद करवाया था, और दोस्तों बात आती है फोर्स का याद करवाया था। सारे आपके पास LT-1 यहाँ से t। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर गया दोस्तों कितनी बात आ गई, LT-2 आपने ये करके आना था। दोस्तों इसका ये आया हुआ था दोस्तों आपके सामने। तो बात करते हैं इसका। दोस्तों यहाँ पे इसका टी स्क्वायर है, दोस्तों यहाँ पे टी स्क्वायर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे टी स्क्वायर दे रखा है क्योंकि आपके पास टी दिया हुआ तो आप सिंपल टी करते। तो दोस्तों यहाँ पे टी स्क्वायर गिवन है, दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। दोस्तों इसको नोट करिए, पॉज करिए। अब बात करते हैं उससे आगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। दोस्तों दोनों बता देता हूं मैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा गया था, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों रेशियो पूछा गया था। तो दोस्तों हमेशा जो रेशियो होता है इसका, ये पहले केस में तो ये होता है, बाई चांस आपका सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा जाए भाई डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो दोस्तों आपका इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, वो ये होता है। अब बात करते हैं उससे आगे। आपके सामने पूछा गया था कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी, और दोस्तों इसमें k की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। दोस्तों k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा होती है। आपने हमेशा ये पुट करते हैं यहाँ पे, दोस्तों आपने ऑप्शन में ये पुट करना था। अब बात करते हैं उससे आगे। इम्पल्स, टेंशन, थर्स्ट, दोस्तों इसमें आपका वेट भी दे रखा है। इसमें किस में से बल नहीं है, बल मतलब है जो आपका फोर्स नहीं है, किस में से, इम्पल्स, टेंशन, थ्रस्ट है, और दोस्तों आपका
जो बात आती है वेट, तो दोस्तों इसमें आपका दोस्तों बात दी गई थी। तो दोस्तों आपने बताना था इंपल्स, टेंशन, थर्स्ट और वेट में से किसका बल नहीं है। दोस्तों बल किस में नहीं है, इंपल्स। दोस्तों इसका ऑप्शन मिलेगा इंपल्स, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट आपके जो होगा इसका शिफ्ट है उसमें इसका मिल सकता है, आप ध्यान रखें, डायमेंशन फार्मूला इसका मिल सकता है। दोस्तों इसका डायमेंशन फार्मूला इंपल्स का क्या होता है, क्योंकि इंपल्स क्या बात आती है, एवरेज फोर्स इनटू में क्या आता है, टाइम की बात आती है। एवरेज फोर्स आपके सामने एल टी माइनस का दोस्तों 2 होता है और टाइम आपके पास टी होता है। यहां से आप इसको कंपेयर करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एल टी दोस्तों यहाँ पे 2 हैं, इसमें से कम हो गई आपके सामने, ये किसका हुआ, इंपल्स का। दोस्तों अगले शिफ्ट में ये मिल सकता है, इस शिफ्ट में ये था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो मेरे को मिले हैं ये दोस्तों मेरे किसी स्टूडेंट ने दोस्तों भेजे हैं, वो आपके सामने दोस्तों सोल्व करवा दिए हमने। तो दोस्तों अगली शिफ्ट में आप तैयार हो जाए, बिल्कुल आपका अब की बार जो होगा वो अब की बार दोस्तों आपकी हाई लिस्ट लगेगी। यदि दोस्तों इसी वजह से आपका मिलता गया पेपर, तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपके सामने हमने करवाए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों नीचे आपको जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दें और आपकी जो हर शिफ्ट होगी दोस्तों आपकी करवाई जाएगी। दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।